हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करूँगा आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 का थ्योरी। पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि 13.1 के सारे टोटली एक्सरसाइज देखे, ऑनलाइन देखे हैं हम लोग। ये हम लोग प्रीमियर स्टार्ट करेंगे वीडियो हम आज से। ऑनलाइन मेरा बैच स्टार्ट हो गया 8 बजे से। वहाँ पर हम एनडीए पढ़ेंगे और आज देखेंगे हम 13.2 का थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये अवकलज पर आधारित है। लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। देखो, अगर 13.2 के आप कंसेप्ट जानते हैं तो आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। आइए जान जाइए, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 13.2 में हम लोग को पढ़ना है अवकलज के बारे में। अवकलज के बारे में आप क्या कीजिएगा, नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि बाद में आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे आज अवकलज, डिराइवेटिव। ये डिराइवेटिव क्या होता है हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। अवकलज होता क्या है। ये जो डिराइवेटिव है, किसी भी फलन की डिराइवेटिव का संकेत मान लेते हैं। माना कि फलन हमारा fx है। माना कि फलन हमारा क्या है, fx है। माना कि फलन क्या, आप नोट करते रहिएगा या अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के लिए हम टाइम देंगे आपको। माना कि फलन fx है, तो अब अवकलज करना है fx का अवकलज। fx का अवकलज करना है। तो अब इस अवकलज का संकेत क्या होता है, पहले संकेत के बारे में देखते हैं। fx के अवकलज का संकेत सीखते हैं। यह संकेत होता क्या है, fx के अवकलज का संकेत। जैसा कि आपको बात बता दें, सारे चैप्टर वाइज 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे चैनल पर। जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का अलग है, ITF का अलग है, अवकलज का अलग है, समाकलन का अलग है, सारे चैप्टर का मिल जाएंगे आपको। वेक्टर का अलग है, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम बेस पर आधारित है। तो यहाँ पर fx का अवकलज का संकेत सीखेंगे। देखो, fx के अवकलज का संकेत जो होता है, इसको हम f' से करते हैं, या हम करते हैं या f' से, या हम करते हैं d/dx fx से। f' या d/dx fx, इसको हम सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे। अगर fx के जगह y हो, ध्यान से देखिएगा, अगर y बराबर fx हो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर fx के जगह y हो, fx के जगह y हो, तो इसका संकेत हो जाएगा बाबू d/dx y। कोई इसको लिखता है dy/dx। आई होप आप समझ पा रहे हो। f' का मतलब अवकलज होता है, f' का मतलब अवकलज होता है। fx का अवकलज dy/dx से भी संकेत से यूज करते हैं हम लोग, प्रयोग में लाते हैं। अगर dy/dx लिखा है वो भी अवकलज है। किसका, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसका मतलब होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। हम बोले हैं कि अगर f d/dx fx है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको हम पढ़ते हैं fx का अवकलन x के सापेक्ष, नीचे वाला सापेक्ष को दर्शाता है। देखो, अवकलज के बहुत सारे वीडियो हम बनाए हैं। ये 11th क्लास के चैप्टर पर बेस है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो इस टाइप के हमारे जो वीडियो देखिएगा, 2 4 5 को वीडियो 12th क्लास के जब अवकलज पढ़ाए थे, वहाँ पर अलग ही हम कंसेप्ट बताए हैं, सारी चीज़ें बताए हैं सेम। अभी हम लोग देखेंगे 13.2 के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग। fx का अवकलन निकालना है, तो इसको पढ़ते हैं fx का अवकलन x के सापेक्ष। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं x के सापेक्ष fx का अवकलज, x के सापेक्ष fx का अवकलज, इसको पढ़ते हैं। d/dx fx को पढ़ते हैं x के सापेक्ष fx का अवकलज। आप बताओ, अगर dy/dx रहेगा तो इसको क्या पढ़ोगे, dy/dx रहेगा तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको भी वहीं पढ़ेंगे। x के सापेक्ष नीचे रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा।
x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन या अवकलज। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगर fx d/dx fx रहेगा तो x के सापेक्ष fx का अवकलन, अगर dy/dx रहेगा तो x के सापेक्ष y का अवकलन। तो अब देखो आगे हम देखते हैं कि अवकलन बराबर होता क्या है। अवकलन बराबर होता है क्या, जो हमारा 13.2 हैं वो कुछ क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूलाएं हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसको हम अपन स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इराइज करेंगे इसको। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो जब देखो यहाँ पर आगे हम एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है हम लोग ये सीखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट के फॉर्म में एफ डैश एक्स एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स का अवकलज, यानी कहने का मतलब एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट का फॉर्म, लिमिट रूप। ऐसे बहुत सारे अवकलन के फॉर्मूलाएं हैं, सारे फॉर्मूला लिमिट यानी सीमा से ही आया है। एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का अवकलन, एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का अवकलज बराबर क्या होगा बाबू, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखना और सुनना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में बाबू होता है h। क्या होता है, एफ एक्स का अवकलज बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h होता है। आप ये फार्मूला हमेशा माइंड में रखिएगा। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h, जहाँ ए हमारा क्या है हो, जहाँ ए प्रांत बिंदु हो, जहाँ ए प्रांत बिंदु हो, यानी अवकलज क्या होगा, एफ डैश एक्स का अवकलज क्या होगा, एफ डैश एक्स का अवकलज होगा लिमिट h टेंडिंग 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h। यानी कि हम यहाँ पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। फार्मूला हम मिटाएंगे, फार्मूला को नोट कर लीजिएगा ज़रा, ताकि हम बताने में हमको आसानी लगे। फार्मूला को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको बारीकी से समझाएंगे। एक बात और बताएंगे, जब आपको अवकलन पढ़ने हैं तो अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए, और सूत्र जितने भी अवकलन के हैं सारे, उसका एक स्पेशल वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। अगर देखिएगा मेरा वीडियो ये चल रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, मान लो कि वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे मेरा टाइटल होता है, और टाइटल के जस्ट नीचे देखिएगा यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के जस्ट नीचे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन यहाँ है, सब्सक्राइब ये है। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर एक फोल्डर खुलेगा, फोल्डर में मेरा लिंक मिलेगा, लिंक पर लिखा होगा इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलज का महत्वपूर्ण सूत्र। नीचे लिंक खुलेगा, पूरा मेरे वीडियो पर चले जाइएगा। आप वहाँ पर जाइए, यहाँ पर कॉर्नर पर जहाँ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर एक आई बटन है, वह आई बटन पर क्लिक किया तो वहाँ पर भी मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जा करके वहाँ पर सारे फार्मूला को लिख करके कॉपी पर आप क्या कीजिए, उसको रट जाइए। अगर रट जाते हैं, सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो पक्का कहते हैं अवकलज आपसे एक भी नहीं छूटेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं। इस क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, ये देखो, ये लिखा है, शायद दिखाई नहीं देता होगा, ये लिखा है कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। हम स्टार्ट में लिखे हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन क्या है हमारा बाबू, क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5 हम बना रहे हैं एनसीईआरटी का। उदाहरण नंबर 5 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5 बना रहे हैं।
उदाहरण नंबर 5 में कर रहा है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर fx बराबर 3x का अवकलज ज्ञात करें। अवकलज ज्ञात करें x बराबर 2 पर fx बराबर 3x का अवकलज। अगर आपको सूत्र याद है तुरंत चुटकी में बना लोगे। कैसे? क्योंकि 3x का 3 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 3। लेकिन हमको जो बनाने हैं लिमिट मेथड से। अगर आपको अवकलज याद है तो 3 अचर पदे बाहर निकलेगा, x का होता है 1, 3 गुने 1 बराबर 3। तुरंत चुटकी में बना सकते हो, कब? जब फॉर्मूला याद होगा तब। लेकिन हमको अभी फिलहाल बनाते हैं हम लोग लिमिट विधि से। लिमिट विधि को जानते हो क्या बोलते हैं बाबू? लिमिट विधि को बोलते हैं हम लोग, लिमिट विधि को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा। प्रथम सिद्धांत इसको बोले हैं, प्रथम सिद्धांत का अवकलज, प्रथम सिद्धांत विधि से अवकलज इसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्वेश्चन है x बराबर 2 पर फलन fx बराबर 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण नंबर 5 है NCERT का। तो अब देखो हमको fx पता है, ध्यान से देखिएगा। चूंकि सॉल्यूशन इसका करेंगे हम, सॉल्यूशन करना है, दिया है, लिखेंगे दिया है fx दिया है बबुआ 3x है, तो दिया है fx दिया है 3x है, तो हमको निकालने हैं f डैश x बराबर 8 को सूत्र याद होता है लिमिट वाला, प्रथम सिद्धांत विधि। आपको लिमिट वाला फॉर्मूला याद है, चूंकि f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और माइनस f a बट्टा में क्या होता है बाबू? क्या होता है बाबू? h। अभी तुरंत जस्ट पिछले वीडियो आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को ऊपर वाला मिटाएंगे हम। स्क्रीनशॉट कीजिए, यहाँ पर था x बराबर 2 पर fx बराबर 3x का अवकलज ज्ञात करें। तो fx बराबर कितना 3x हम उतार लिए, fx बराबर 3x हमको निकालने f डैश x यानी fx का अवकलन निकालने हैं। तो हम f डैश x का सूत्र लिख दिए, हम इसको ऊपर मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए हैं आप। क्या होता है आप को फॉर्मूला पर बैठाने के लिए क्या चाहिए? एफ ए प्लस ए चाहिए। अब क्या चाहिए? और एफ ए चाहिए। ये दोनों निकालने पड़ेंगे तभी फॉर्मूला पर आप रख सकते हो। दोनों निकालने पड़ेंगे, तो दोनों निकलेगा कैसे? एफ ए प्लस एच। ध्यान से समझो, फॉर्मूला पर पुट करने के लिए हमको एफ ए प्लस एच चाहिए और हमको एफ ए चाहिए। तो ये जब दोनों मिल जाएगा तो फॉर्मूला पर आसानी से बैठा सकते हो। तो एफ ए प्लस एच कैसे निकलेगा? चूँकि आपके एफ एक्स ले निकलेगा, चूँकि आपके fx ले, चूँकि आपके fx क्या हैं? चूँकि आपके fx हैं 3x। तो अब बताओ जरा, पहले आप क्या करो, पहला काम करो, x बराबर क्या रखने पर, x की जगह ऐसे लिखो, x की जगह a प्लस एच, एक बार a प्लस एच रखेंगे, एक बार a रखेंगे। x की जगह a प्लस एच रखने पर, a प्लस एच रखने पर अब बताओ a की जगह क्या रखोगे? a की जगह क्या रखो बाबू? तो a आपका पॉइंट दिया है, a क्या दिया है यहाँ पर लिख देना, तथा a बराबर दिया है 2। हमको किस पर चेक करना है? 2 पर। यहाँ पॉइंट हमेशा देगा, a बराबर दिया है कितना बाबू? 2। अरे x को हो या a को हो, बातें सेम है। यहाँ पॉइंट के दर्शाना है, प्रांत बिंदु, तो x बराबर 2 पर चेक करना है, इसलिए a बराबर 2 माना जाता है। x बराबर a बराबर 2, x बराबर a बराबर 2, तो a प्लस एच यानी कहने का मतलब 2 प्लस एच रखने पर, 2 प्लस एच रखोगे तो आप कितना हो जाएगा? इस x के जगह आप बता दो, f2 प्लस एच, f2 प्लस एच बराबर 3 इंटू 2 प्लस एच, यानी ये हो जाएगा 3 दूना का 6 और 3 में एच से गुणा होगा 3h। ध्यान से एक बार फिर से आपको बता दें, एफ एक्स बराबर 3x था, पॉइंट हमारा 2 था, एफ डैश एक्स निकालने थे। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला सबसे पहले एफ ए प्लस एच निकाल रहे हैं हम, फलन लिखे एफ एक्स बराबर 3x, एक्स के जगह का रख दें 2 प्लस एच रखने पर। 2 कहाँ से लाए? हमारा ए का मान था,
2 + x 6 + 3h हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, हमको एफ ए निकालने हैं। आपको स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब क्या करो, x के जगह एक बार a रख दो। x के जगह a, दैट मीन्स 2 रखने पर जब 2 रखोगे बाबू तो F2 बराबर 3 × 2 बराबर 6। अब सूत्र अभी तुरंत पढ़ा, लिमिट f डैश x बराबर, यहाँ पर लिखते हैं f डैश x बराबर क्या पढ़ा, f डैश x बराबर पढ़ा लिमिट h टेंडिंग 0 f a प्लस h माइनस f a बटा में h। दिखाई दे रहा है? तो f a प्लस h माइनस f a। तो अब देखो लिमिट h टेंडिंग 0, एफ ए प्लस एच का मान कितना लाया, एफ ए प्लस एच का मान 6 + 3h, 6 + 3h माइनस एफ ए कितना लाए हो, दैट मीन्स F2 कितना लाए हो, 6 बटा में h। आप बताओ, ये 6 से 6 खत्म। अब बता दो लिमिट h टेंडिंग 0, ये 3h बटा में h, h से h खत्म। आपको तो पता है, ये तो अचर पद मिल गया। अचर पद का लिमिट नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3। देखो, आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। हम तुरंत एक और क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, x बराबर -1 पर f(x) बराबर 6x का अवकलज ज्ञात करें। सॉल्यूशन सबसे देखो आसान, उससे भी आसान हम उसको क्या कर दे रहे हैं, आसान। पहले हम क्या करें, पहले ही निकाल देते हैं। हमारे पास देखो सॉल्यूशन करेंगे तो दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर 6x तथा बिंदु क्या दिया है बबुआ, x बराबर माइनस है, यानी x बराबर दैट मीन्स a बराबर -1। f(x) दिया, f(x) को उतारे, x बराबर -1 दिया, x जो है a के बराबर है, -1 लिख दिए। ठीक, अब हमको है तो निकालने हैं क्या, f डैश x बराबर व्हाट। तो आप तो फॉर्मूला में जान गए कि हमको a प्लस h चाहिए, तो यानी हमको पहले, चूँकि f(x) बराबर क्या है, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। चूँकि f(x) बराबर क्या है, 6x, f(x) बराबर क्या है, 6x। तो x के जगह पॉइंट क्या है तुम्हारा, पॉइंट क्या है बाबू, पॉइंट क्या है, एक के जगह -1 है, x के जगह -1 प्लस h रखने पर आप स्क्रीनशॉट कीजिए। हम क्या करें, अब x के जगह रख रहे हैं, देखो उसमें फॉर्मूला लिखे थे, पहले निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। x के जगह a माइनस h रखने पर, x के जगह a माइनस h रखने पर आप स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करोगे, चलो स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट। देखो हम क्या रखें, x की जगह -1 प्लस h रखेंगे। तो अब देखो ज़रा यहाँ है 6 लिख देते हैं, f x की जगह 1 माइनस h, -1 प्लस h बराबर 6 है 6, x की जगह -1 प्लस h, -1 प्लस h मल्टीप्लाई करोगे -6, मल्टीप्लाई करोगे +6h। अब x की जगह -1 रखने पर, पॉइंट रखते हैं ना, एक बार पॉइंट प्लस h रखेंगे, एक बार वो पॉइंट रखेंगे। अब पॉइंट रखोगे इसी एफ(x) में पॉइंट रखोगे तो क्या हो जाएगा, fa-1 बराबर 6 × -1। f(x) था, x के जगह क्या रखना है, -1 रख दिए, 6x था, 6x के जगह क्या रख दिए, -1। अब फार्मूला यही है ना, यहीं में रखें। अब फार्मूला, चूँकि फार्मूला क्या होता है, चूँकि फार्मूला होता है f डैश x बराबर होता है लिमिट x टेंडिंग 0, h होता है h टेंडिंग 0 f a प्लस h माइनस
एफ ए बटा में एच। आप बता दो लिमिट एच टेंडिंग 0, हाई जो मानवा है वो ए का मान -1 यानी कि -1 प्लस एच का मान बताना है। -1 प्लस एच का मान कितना लाए हो? -6 से आप प्लस 6h यही लाए हो ना बाबू, इसका मान यही है। एफ ए निकालना है, दैट मीन्स एफ -1, ए की जगह -1, एफ -1 निकालना है, इसका मान कितना है? माइनस। अब देखो ज़रा एफ ए, अब देखो आप ज़रा एफ ए की जगह एफ -1, एफ -1 की जगह क्या रखें? -6, एच की जगह एच ही रहने दो। इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। लिमिट एच टेंडिंग 0, आइए देखो -6 है, -6 आप प्लस ये 6h माइनस प्लस 6 अपॉन एच, प्लस 6 से -6 खत्म। अब देखो ये एच से एच खत्म। अब बाबू लिमिट एच टेंडिंग 0 बचा क्या हमारा 6। आपको तो पता है किसी भी अचर का सीमा नहीं होती है, यानी स्वयं वो अचर ही होता है, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर क्या आया? 6 हुआ। क्या कितना आसान था। स्टार्टिंग में हम ए प्लस एच निकाल दिए, एफ ए निकाल दिया, निकाल करके दोनों को वैल्यू रख दिए, ए प्लस एच के जगह ये वाला मान, एफ ए के जगह ये वाला मान। अब फिर ये -6 प्लस 6 है, -6 प्लस 6 लग दिए, माइनस प्लस 6 माइनस प्लस 6 से 6 खत्म बच्चा 6h, एच से एच खत्म बच्चा 6 आंसर। बहुत नॉर्मल था। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ प्रॉपर्टी को देखो और 5 से 10 मिनट का हमको लग रहा है क्लास। अब हम लोग देखने वाले हैं अवकलज की कुछ गुणधर्म। ऐसे पढ़ाए हैं फिर भी आप देख लो। अवकलज के कुछ गुणधर्म। अवकलज के पहला गुणधर्म जोड़ का है। पहला गुणधर्म जोड़ का है। मान लो कोई दो फलन हो f(x) और कोई एक फलन है g(x), ये दोनों फलन हैं, और दोनों को निकालने हैं अवकलन, दोनों को निकालने हैं अवकलन। तो देखो दोनों को हम अलग अलग अवकलन निकाल सकते हैं। ये हमारा गुणधर्म कहता है कि अवकलन f(x) का अलग, अवकलन g(x) का अलग आप कर सकते हो। ये जोड़ का अवकलन है, यानी कोई दो फलन हो, दोनों फलन का अलग अलग करके अवकलन, यानी दोनों फलन को अलग अलग करके अवकलन निकाली जा सकती है। अब देखिए मान लो घटाव है, मान लो वही दो फलन है, इसी में लिख देते हैं, घटाव है। तो अगर देखो जो जैसे जोड़ वैसे ही घटाव का प्रोसेस है, अलग अलग करके आप घटा भी सकते हो। अब चलते हैं हम गुणा पर। अगर मान लेते हैं फलन हमारा d/dx u इंटू भी है, u को हम मान लेते हैं पहला फलन, भी को मान लेते हैं दूसरा फलन। तो अगर देखो ऐसा होता है तो क्या होता है, पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर पहला u है दूसरा भी है तो पहला गुना दूसरा हो, गुणा के फॉर्म है, तो पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला होता है। पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला होता है। अगर देखो भाग पर आओगे, आप भाग पर चले आओगे, भाग पर आओगे, यही अगर भाग रूप में हो u/v रूल, यानी ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, u को पहला मान रहे हैं, v को दूसरा मान रहे हैं। अगर पहला बटा में दूसरा हो तो क्या करते हैं बबुआ, पहला के अवकलन गुने दूसरा। देखो डैश मतलब होता है अवकलन, डैश का मतलब अवकलन होता है। पहला के अवकलन गुने दूसरा और माइनस दूसरा के अवकलन गुने पहला, देखो सेम होता है, बशर्ते गुणा में जोड़ होता है और भाग में घटाव होता है। पहला के अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा के अवकलन गुने पहला, जोड़ गुणा में होगा और भाग में क्या होगा, u' v माइनस v' u, घटाव में। अब बटा में
भी स्क्वायर, यानी कि पहला के अवकलन गुने दूसरा माइनस दूसरा के अवकलन गुने पहला बटा में दूसरा के स्क्वायर, यानी जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर दिया जाता है भाग में, जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। फिर से एक बार, अगर कोई दो फलन जोड़ या घटाव के रूप में हो, उसका अवकलन निकालने हैं तो उसको अलग अलग करके अवकलन निकाले जा सकते हैं। अगर देखो कोई दो फलन गुणा के रूप में हो, इसको f(x) g(x) भी मान सकते हैं, लेकिन यूँ भी मानना आसान होता है। कोई दो फलन गुणा के रूप में हो तो उसका निकालते हैं पहला का अवकलन गुने दूसरा, दूसरा का अवकलन गुने पहला। और कोई दो फलन भाग के रूप में हो तो पहला का अवकलन गुने दूसरा, दूसरा का अवकलन गुने पहला, माइनस में होता है बटा में दूसरा के स्क्वायर। अब देखेंगे कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 6-7 वो हमारे अवकलन हैं। उस अवकलन को हम समझ लेते हैं, हम देख लेते हैं कि अवकलन है क्या, कैसे हैं, इस फॉर्मूलाएं हैं, ऐसे तो वीडियो में मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट पहला हमारा सूत्र आता है अवकलन का, d/dx x के पावर n आता है। ये होता है n इंटू x के पावर n-1। दूसरा आता है हमारा d/dx एक e के पावर x का, e के पावर x का होता है e के पावर x। तीसरा आता है हमारा d/dx e के पावर x, e के पावर x होता है। तीसरा आता है a के पावर x का, a के पावर x का होता है a के पावर x इंटू log a। चौथा इम्पोर्टेंट है d/dx रूट x का, रूट x का होता है बाबू 1/2√x। चौथा के बाद पांचवा हमारा इम्पोर्टेंट है d/dx 1/2√x। आप लिखते रहिएगा। चौथा हमारा है log x, log x का होता है बबुआ 1/x। छठा आता है हमारा d/dx कोई कांस्टेंट हो, के अचर पद, के क्या है अचर, अचर पद का अवकलन होता है 0, 7 का अवकलन 0, 8 का अवकलन 0, 10 का अवकलन 0, अचर पद का अवकलन 0, 0 का अवकलन 0। 7 का होता है 7 हमारा इम्पोर्टेंट है d/dx के x का अवकलन होता है के x मतलब अचर पद है, अचर पद को बाहर निकालेंगे तो x का 1 होगा, यानी के x का के, दैट मीन्स 4x का अवकलन क्या होगा बाबू 4, 5x का अवकलन क्या होगा बाबू 5, 6x का अवकलन क्या होगा बाबू 6। इस तरीक़ा से आपको देखने हैं, सीखने हैं। के x के होता है क्या, के होता है। 7 के बाद 8 को देखते हैं हम लोग। 8 हमारा क्या है कि 8 में d/dx 1/x का अवकलन होता है -1/x²। इतने सारे आप फार्मूलाएँ याद कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये हमेशा हर जगह हर क्षण हर समय यूज़ होगा। तो अब क्या करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट के लिए आप हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट कल वीडियो में। कल 3 बजे मेरा वीडियो शाम में अपलोड होगा, आप 3 बजे मिलिएगा हमसे, आपके लाइव चैटिंग को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।